नाज़रीन आते हैं अब शहजाद दरीश भाई की तरफ और चलते हैं बिला ताख़ीर, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी तमहीद में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। बहुत सी बातें पूछनी हैं और हो सकता है कि कल ये भी कोरोना के डर से एक बार रूह पोश हो जाए। इससे पहले मैं आपके लिए बहुत सी बातें जो है वो पूछ लूँ। शहजाद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला अपनी मसरूफियात में से। मुझे पता है कि आजकल आपके काम का भी लोड बहुत ज़्यादा है। तो आपने हमारी कम्युनिटी के लिए हमेशा आप अवेलेबल रहते हैं, कम्युनिटी का कोई भी काम हो तो उसके लिए मैं आपका ममनून हूँ। ये बताइए, हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक यही पता नहीं है कि कुछ लोग तो ऑनलाइन जाके एप्लीकेशन लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, जॉब कीपर जो गवर्नमेंट की तरफ से है उसकी, तो वो लोड कर नहीं पाते। एटीओ को फ़ोन करते हैं, बड़ी लंबी लंबी लाइन है वहाँ पे, घंटों के हिसाब से वेट है। तो हमारे नाज़रीन को सबसे पहले तो ये बताएं कि ये है क्या, गवर्नमेंट किस तरह इस पे काम करेगी, कैसे लोगों को पैसे मिलेंगे, क्या होगा, क्या सिलसिला चलेगा। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब, सबसे पहले तो ये बात है कि जॉब कीपर जो एक इनिशिएटिव है ना, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है एटीओ का, ताकि आप अपने एम्प्लॉय को ऑन द जॉब रखें और सेंट्रलिंग में इनका बोझ कम हो। तो दे हैव टू पे द पेमेंट, ये पेमेंट आपके एम्प्लॉय के थ्रू आपको मिले। उसमें देयर इज अ फ्यू कंडीशंस ऑन एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस ऑन दिस वन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सोल ट्रेडर्स जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं या ऊबर चला रहे हैं या कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट करते हैं जो ABN रजिस्टर्ड हैं, दे आल्सो एलिजिबल फॉर दिस वन। यस। और व्हाट दे हैव टू डू, जस्ट पहले उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपको जी हाँ, उसको पेमेंट रजिस्टर ठीक कर दिया। अभी 20 अप्रैल 2020 से एटीओ ने एक पोर्टल इशू कर दिया उनके लिए। व्हाट दे कैन डू, वो अपने माई गव अकाउंट में जाएं, टैक्स ऑफिस के लिंक को ऐड करें और दे कैन अप्लाई थ्रू दिस वन। इट्स वेरी इजी प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस, वेरी सिंपल प्रोसेस। और ये सुन लें कि आपने अपना माई गव का जो अकाउंट है उस पर जाकर अप्लाई करना है। वहाँ पर ऑलरेडी लिंक आ चुका हुआ है, जिसको जॉब कीपर का पोर्टल है, उन्होंने एक्टिव कर दिया कल से। तो उस पर आपने उसको अप्लाई करने के बाद उस नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि वो आप अपना एक फॉर्म उनको फिल करना होगा। तो टैक्स ऑफिस एक फॉर्म भेजेगा, वो फॉर्म आपने फिर फिल करके टैक्स ऑफिस को भेजना है। देन एवरी फोर्टनाइटली दे विल पे यू $1,500। तो ये पेमेंट कब से शुरू होगी? ये पेमेंट शुरू होगी फ्रॉम 12 अप्रैल से, बैक डेटेड से। अच्छा, बैक डेटेड। तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप आज रजिस्टर नहीं कर सके तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। यू कैन रजिस्टर एनी टाइम, बट यू विल गेट अ पेमेंट फ्रॉम 12 अप्रैल, बैक डेटेड। यप। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि जो जैसे आपने जिक्र किया, टैक्सी ड्राइवर हैं, सोल ट्रेडर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ऊबर ड्राइवर हैं, या एनीवन हु इज ऑन ABN रजिस्टर, हु हैज ABN, जो ABN किसी भी हवाले से है, उन लोगों के लिए और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों के लिए सेम वे है या डिफरेंट हो गए? ओके, जो लोग ABN पे काम करते हैं और ABN एनी बिजनेस, एनी एक्टिव बिजनेस, ओके, और उनकी कंडीशन ये है कि उनका बिजनेस 30% प्रॉफिट हैज कॉस्ट डाउन एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, अगर उन्होंने जो मार्च की बैच से वो डाटा पिकअप करेंगे, अगर लास्ट ईयर के मार्च में अगर आपका डाटा 30% डाउन नहीं है तो यू कैन अप्लाई एज ए प्रोजेक्शन कि मेरी नेक्स्ट 3 मंथ में इनकम कम होगी, तो आई एम अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, यू विल स्टिल गेट इट। अच्छा, एक और सवाल बड़ा अच्छा जो है वो इससे रेज होता है कि जो लोग स्मॉल बिजनेस वाले हैं, रेस्टोरेंट्स या अभी बिल्कुल शॉप्स, चाइल्ड केयर सेंटर्स, वो भी स्मॉल बिजनेस में ही आएगा? सारे बिजनेस में इस तरह के जो स्मॉल बिजनेसेस हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी क्योंकि इसलिए मैं पहले हम सोल ट्रेड के बाद चले, क्योंकि सबसे बड़ी ऑप्शन थी कि दिस इज आल्सो कॉल्ड अ बिजनेस। नो, एज ए कंपनी, ट्रस्ट और PTP लिमिटेड, ट्रस्ट और पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसमें आपका रेस्टोरेंट भी आ सकता है। दिस इज आर द कैटेगरीज ऑफ बिजनेस। जो मोस्टली अफेक्टेड एरियाज है इसमें वो है रेस्टोरेंट, डाइनिंग रेस्टोरेंट। टेक वे पे भी फर्क पड़ा है काफ़ी, लेकिन फिर भी उनका कुछ चल रहा है। सबसे जो मोस्टली अफेक्टेड हैं रेस्टोरेंट्स और जो स्टूडेंट कंसल्टेंट्स, माइग्रेशन एजेंट्स और चाइल्ड केयर, सोलिसिटर्स
वो भी solicitors भी affected हैं, क्योंकि पब्लिक डीलिंग तो there is a list, everyone is infected who is less than 30%. Actually, अगर देखा जाए तो accountant भी affected है, even they are busy but they are affected. अच्छा, इसमें जो जितनी कैटेगरीज आपने गिनी, सारे लोग ये कितनी ग्रांट गवर्नमेंट की तरफ से इनको मिलेगी स्मॉल बिजनेस की बात में? ओके, आप जॉब कीपर की पहले बात फिनिश करें, पहले जॉब कीपर को चलते हैं। जॉब कीपर में ये होता है कि जब आप कंपनी में आते हैं, ठीक है ना, तो आपके पास कपल ऑफ एम्प्लॉय होते हैं, तो उनका मतलब ये है कि आप उन एम्प्लॉय को स्टिल कीप ऑन अ जॉब और आप उनको $1,500 पे करें, तो इट इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव। 1500 पर फोर्टनाइटली। और इसका मतलब है कि आपने जॉब को, एम्प्लॉय को, अगर आपके पास जॉब नहीं भी है तो उसको आपको पे करना है। यू स्टिल कैन कॉल देम, इट डजंट मीन कि अगर आपके पास जॉब है और आप उसको घर बैठे पैसे देने हैं, यू कैन कॉल हिम एंड ही कैन वर्क अप टू $1,500 ऑफ एवरी फोर्टनाइटली, राइट? ताकि आप उससे कोई भी काम करा सके। इफ रेस्टोरेंट है तो टेक अवे बना सकता है, वो कोई फ्रोजन फूड बना के दुकानों में भी बेच सकता है। They can do a lot of things, so they want to keep them busy rather than वो sitting at home, घर में घर बैठे रहें। Yes, इसका ये मतलब ये नहीं कि आप घर बैठ के $1,500 आपको मिल जाएगा। If there is no job, then you can still get it. You are sitting at home, but you'll be, यानी कि जॉब फोर्स को एक्टिव रखना चाहते हैं। अच्छा। इसका मेन मैटर ये है कि क्योंकि अगर आप सारे सेंट्रलिंग में चल जाएंगे तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सेंट्रलिंग की पेमेंट, इसलिए इन्होंने इसको पेमेंट को ज़्यादा रखा है ताकि आप लोगों को इसमें जो लोग डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, इंजीनियर्स हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग जो हैं क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या उनको चूँकि वो वर्क फोर्स में ऑलरेडी दे आर गेटिंग पेड फ्रॉम देयर एम्प्लॉई? नो, एवरीवन हैज़ टू गेट फ्रॉम। नाउ अब आते हैं बिजनेस पीटीवी लिमिटेड, जो जिनके पास एक से लेके ज़्यादा एम्प्लॉय हैं और उनका दे कैन अप्लाई थ्रू देयर लाइक कंपनी, सोल ट्रेडर, और उनके बिजनेस के थ्रू अप्लाई करेंगे। उनका तरीकाकार ये है कि वो भी आइदर दे कैन गो टू माई गोव ID, अपना बिजनेस रजिस्टर करें, लिंक करें, either they can go through your accountant or bookkeeper who is registered on tax portal. तो वहाँ पर भी यही आपकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी हमने रजिस्टर कर दिया सबका, आपने सबने रजिस्टर करा दिया होगा। अगर किसी कंपनी ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रजिस्टर नहीं किया, they can go to ATO website and register the expression of interest. First step is expression of interest. फिर उनके पास एक लिंक आएगा, वो आप पोर्टल के ऊपर आपने रजिस्टर करना कि यस आई एम एलिजिबल, मेरे पास इतने एम्प्लॉय हैं और ये मैं आपको अच्छा, अगर किसी कंपनी का सिर्फ एक एम्प्लॉय है जो डायरेक्टर है, वो भी कर सकता है इसको? यस, अगर एक एम्प्लॉय है, आपका मतलब एक एम्प्लॉय एक डायरेक्टर या सिर्फ ओनली एम्प्लॉय? सिर्फ एक ही बंदा है जो कंपनी रन कर रहा है। कई कंपनीज ऐसी हैं कि लोग ऐसे यस दे कैन डू। इफ एनी डायरेक्टर हु इज आल्सो सोल डायरेक्टर, दे कैन अप्लाई फॉर दिस वन, they can apply for this one even they are not on the payroll, they still can apply for this one. अच्छा, उसका अगर वो अप्लाई करते हैं, बिजनेसेस जो हैं वो उनको कितनी अमाउंट तक की होगी? 5,000, 10,000, 20,000 तक की? नहीं, जब पेरोल उसको भी $1,500 फोर्टनाइटली मिलेगा एज ए डायरेक्टर। अच्छा, उसको भी 1,500। अगर वो सिर्फ शेयर होल्डर है, if the company has multiple directors, one director is eligible to apply for this one. All right. So अगर 4-5 डायरेक्टर्स हैं तो एक डायरेक्टर होगा, वो कर सकता है। अगर उसमें शेयर होल्डर हैं तो वो एक शेयर एज ए शेयर होल्डर भी अप्लाई कर सकता है। That's good. अच्छा, अब आते हैं इसमें एक कंडीशन और भी है। अगर कंपनी में 2 डायरेक्टर हैं और दे ऑलरेडी ऑन द पेरोल सिस्टम एज ए सिंगल टच पेरोल, देन दे डोंट नीड टू अप्लाई एज ए डायरेक्टर, वो एज ए एम्प्लॉय कंसीडर किए। अच्छा, अब आते हैं इसमें एक आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट में जो आदमी बेनिफिशियरी है, इफ दे हैव मल्टीपल बेनिफिशियरी, वन बेनिफिशियरी इज एलिजिबल फॉर दिस वन। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे स्मॉल बिजनेस ट्रस्ट में आते हैं और उसमें वेजेस नहीं लेते, लेकिन साल के एंड में ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, तो वन ऑफ द पर्सन इज एलिजिबल फॉर दिस वन ऑफ द बेनिफिशियरी। एनीवन कैन बी, या जो भी बेनिफिशियरीज में से कोई भी एक ले सकता है। अच्छा, अब आते हैं इसकी तरफ, जो कंपनीज हैं उनकी तरफ। कंपनीज में से 5 डायरेक्टर हैं, 500 लोग उसमें एम्प्लॉई हैं। अब वो 5 डायरेक्टर पेरोल पे भी हैं और डायरेक्टर भी हैं कंपनी के। जैसा कि आपने बताया कि डायरेक्टर एज अ पेई वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। 500 एम्प्लॉई जो है वो भी इसको 500 का 500 उसको कर सकता है? यस, 500 अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक कंपनी है जिसके अकाउंट में
से 1 बिलियन और 2 बिलियन डॉलर जो है वो पड़े हुए हैं, तो क्या उस पे फर्क पड़ेगा या? इसका एसेट की देयर इज नो एसेट टेस्ट, इट्स ओनली इनकम टेस्ट। अच्छा, इसमें कोई एसेट्स का एसेट टेस्ट नहीं है। डजंट मैटर आपके 5 घर पे ऑफ हैं, आप फरारी गाड़ी लेकर घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट इज एसेट टेस्ट, बट इट हैज टू बी बिकॉज दिस इज इफ यू थिंक यू आर वेल इनफ, आपको नहीं जाना चाहिए। यस, ये आपके लिए ये नहीं कि ये एक ऑप्शन है, इज नॉट अ कंपल्सरी कि आपने लेना ही लेना है। या बट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट के करने पे आए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, डजंट मैटर हाउ एनीवन हु इज एलिजिबल ही कैन अप्लाई, देयर इज नॉट एसेट टेस्ट, नो इनकम। सो गवर्नमेंट ने इक्वलाइज रखा है सब पूरे ऑस्ट्रेलियन जितने, लेकिन इसकी कंडीशन ये कि आपका बिजनेस 30% डाउन होना चाहिए, डाउन होना चाहिए। और इसके वेरी सीवियर ऑडिट भी होंगे फ्यूचर में, अगर किसी ने हाँ, ये बात बड़ी ज़रूरी थी कि यही आप जो भी ग्रांट अप्लाई करेंगे, अगर इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस ग्रांट एंड यू वांट टू अप्लाई दिस ग्रांट, बट मेक श्योर यू विल गेट रेडी फॉर द ऑडिट्स टू। यस। अच्छा, एक और बात, जो ये $1500 आपको फोर्थ नाइटली दिए जाएंगे, ये टैक्स फ्री अमाउंट होगी या टैक्स डिडक्टेबल होगी? अगर $1500 में ये होगा कि आपके $1500 बिफोर टैक्स होंगे, उसके बाद टैक्स लागू होगा उसमें। इनके $1500 के ऊपर जो भी टैक्स होगा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब कपल ऑफ एम्प्लॉयज़, एक कंपनी में एक बंदा काम कर रहा है, वो ले रहा है $500 पर वीक, $1000 फोर्टनाइटली, बट ही इज एलिजिबल फॉर $1500 पर फोर्टनाइटली। उसको वो इसका एम्प्लॉय $500 एक्स्ट्रा देगा। वो जो $500 एक्स्ट्रा होंगे, दिस इज उसमें सुपर की कंडीशन नहीं है कि आप पे करें या ना करें। अच्छा, तो जो एम्प्लॉयर है वो उस पर कंडीशन ख़त्म हो गई है कि वो अगर 500 पे भी दे रहा है और वो सेंट्रल लिंक से भी पैसे आ रहे हैं या एटीओ से? नहीं, अगर वो एम्प्लॉय $1000 फोर्टनाइटली आपसे लेता है, अगर आप उसको $1500 फोर्टनाइटली देंगे, तो जो एक्स्ट्रा 500 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, इसके ऊपर सुपर गारंटी इज ऑप्शनल। अच्छा, वो डिपेंड करता है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ना देना चाहें तो ये आपकी गुडविल है। इसके बाद आ जाती है आपकी जो GSTs और बैस लॉजमेंट है, उस पर क्या अफेक्ट होगा? आपके GST और बैस का ये है कि अभी जो फेडरल गवर्नमेंट की ग्रांट है वो अप टू $100,000 हर बिजनेस को दे रही है। उसके लिए कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको। आपने GST लॉन्च करनी है। अगर आपकी PAYG का वट एवर द अमाउंट इज ऑन PAYG, 50% you will get back up to $50,000. Wow. And minimum they will give you 10,000. यानी कि आपकी अगर GST बनती है $50,000, लेट्स सपोज कि $50,000 आपकी GST बन रही है, GST आपको देनी होगी। GST आप दे रहे हैं, तो उसमें से 25,000 गवर्नमेंट आपको करेगी। GST का मतलब ये नहीं होता कि GST दे रहे हैं। आपने एक GST बनी आपकी, फॉर एग्जांपल जब आपने बैस लॉन्च करते हो तो GST की अमाउंट होती है 5,000। आपने एक टैक्स विदहेल्ड किया होता है 5,000 या 2,000 एम्प्लॉयज़ का, जो टैक्स विदहेल्ड होगा उसका 50% ऑफ होगा। 50% से आपका टैक्स बन रहा है 30,000 पर क्वार्टर, तो आपको अप टू 15,000 ऑफ होगा। वाह, दैट्स गुड। कैटेगोरिकली अगर हम चलें तो न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रांट है, यस, उसमें एलिजिबल क्राइटेरिया जो है वो क्या है? एलिजिबिलिटी क्या होगी? आपका बिजनेस जो है वो हर बिजनेस को 10,000, जैसा कि आपने बताया कि 10,000 तक की। यस, एक है न्यू स्टेट ग्रांट, विच इज कॉल्ड न्यू साउथ वेल्स स्टेट ग्रांट। वो एक $10,000 की गवर्नमेंट की ग्रांट है। एवरी स्टेट हैज़ अ डिफरेंट वैल्यू, बट इन न्यू साउथ वेल्स इज अ $10,000 ग्रांट। और ये ग्रांट होगी जो आपका अगर यूटिलिटी बिल ओवरड्यू है, काउंसिल रेट नहीं पे किया आपने, टेली कम्युनिकेशन चार्जेस हो गए, कोई इंश्योरेंस पेमेंट नहीं किया आपने कोई अकाउंटेंट को पैसे पे करने हैं या सोलिसिटर की फ़ीस पे करनी है, आपकी मॉर्गेज नहीं, आपकी जो वेजेस हैं एम्प्लॉय की जो जॉब कीपर के लिए एलिजिबल नहीं है उनको पे करते हैं, या आपकी फ्रेंचाइजी फ़ी है, या आपने किसी का इनवाइस पे करना है, इट इज़ गोज टूवर्ड्स दैट वन। ओके, ये जो स्टेट गवर्नमेंट 10,000 की ग्रांट है। It is very easy to apply for this one. You just go online, create your account, and I think within 10 minutes you will apply this grant, and within 24 hours you will get the money in your bank account. Wow, that's very simple and very easy. Very simple. You don't have to call
टैक्स अकाउंटेंट। टैक्स अकाउंटेंट और एजेंट के आप पास आने की जरूरत नो यू कैन इज ओनली अप्लाई एज ए एप्लीकेंट, यू कैन अप्लाई योरसेल्फ। नहीं। और अगेन इसका भी ऑडिट स्ट्रिक्टली यस, होगा। इसकी कंडीशन भी है कुछ। इसकी कंडीशन ये है कि आपका बिजनेस न्यू साउथ वेल्स में होना चाहिए और आप 1 मार्च 2020 से ABN रजिस्टर हो आपका 1 मार्च 2020 से। अगर पहले है तो पहले अपना दैट्स गुड बट मिनिमम यू हैव टू Minimum. इट कांट बी लाइक आई रजिस्टर माय बिजनेस यस्टरडे एंड हाँ, स्टार्ट। तो आज मैं तो इसकी कंडीशन है कि एनी ग्रांट हैज टू बी बिफोर 1 मार्च 2020। दैट्स गुड। ठीक है, और आपका टर्नओवर 75,000 से अबव एंड यू मस्ट बी रजिस्टर्ड फॉर GST। अच्छा जीएसटी के लिए रजिस्टर होना भी है। यस, और आपके पास 1 से लेके मैक्सिमम 19 एम्प्लॉइज होने चाहिए। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉल बिजनेस, स्पेशली रेस्टोरेंट और चाइल्ड केयर, childcare, शॉप्स, ग्रोसरी शॉप्स। ग्रोसरी शॉप, यस दे कैन अप्लाई, बट आई थिंक ग्रोसरी शॉप का तो बिजनेस अप हुआ है अप हुआ है एज उनका। कम्पेयर टू लास्ट 2 वीक्स। मीट स्टोर वालों का, ग्रोसरी शॉप वालों का। और इसकी जो मेन कंडीशन है कि आप एनी 2 weeks फ्रॉम 30th of March to now, any 2 weeks for last year, same 2 weeks, your income should be less than about what's called 25% of your total income. अच्छा, अगर आपकी टोटल इनकम से 100,000 थी और आपकी इनकम 25,000 रहेगी fortnightly, अब आपकी इनकम 75% डाउन चलेगी, 75%, तो आप इसको अप्लाई then you can apply for this. अगर 50% डाउन हुई है तो No, you can apply it. ये क्लियर। Ask your tax agent, he can advise you, and most of the grant you can do yourself. But make sure don't do anything to get the grant. यानी आपके कहने का मकसद ये है कि चीटिंग करके ग्रांट लेने की, अगर आपका बिजनेस ठीक चल रहा है तो ग्रांट लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, you will be audited and you have to pay back this one. हाँ। ये एक This is my advice to you guys. तलवार लटकती रहेगी Otherwise- लोगों की तरफ। Otherwise, state government grant है, आपने ऑनलाइन जाए, you can do it within 5 minutes, you can get it. नाज़रीन, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपका बिजनेस डाउन हुआ है तो आप ग्रांट के लिए किसी से पूछने की, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, आप ग्रांट के लिए अप्लाई करें। लेकिन अगर आपका बिजनेस ठीक परफॉर्म कर रहा है, उसमें 19-20 का फ़र्क आया है थोड़ा बहुत, तो आप अगर ग्रांट अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो बड़ा स्ट्रिक्ट ऑडिट होगा इसका, और उस ऑडिट में अगर आप फंसे तो फिर हो सकता है 10,000 के कई 10,000 आपको देने पड़े और आपका रिकॉर्ड भी ख़राब हो। शहजाद भाई से हम वक्तन फ़वक्तन एडवाइस लेते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज की नशिस्त को यहाँ ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं आज, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप सब, शहजाद भाई, मैं और आप सब, हम सारे लोग इस कोरोना वायरस से महफूज रहेंगे, बल्कि और भी बीमारियों से और भी आफात से हम महफूज रहेंगे। आप घर में रहें, गवर्नमेंट की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करें। अगर लॉकडाउन है तो लॉकडाउन के दौरान आप गैर ज़रूरी घर से ना निकलें, हाथों को धोएं, अपने बच्चों का अपना आप ख्याल रखें, अपने जानने वालों को, अपने चाहने वालों को भी ये एडवाइस करें कि वो भी जिस मुल्क में, दुनिया के जिस कोने में भी हैं, वहाँ की गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और नेक दुआओं नेक तमन्नाओं के साथ एटेक्स के शहजाद अदरीस और हम वतन के राजा तासीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you very much.